बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है रिप्लिकेशन प्रोसेस। कल हमने इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा था कि लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज के 2 स्टेप्स हैं। इनमें से जो पहला स्टेप है वो पहला स्टेप था इन्फेक्शन प्रोसेस, और आज दूसरा टॉपिक है रिप्लिकेशन प्रोसेस। इन्फेक्शन प्रोसेस में जनरली आपको बता दूं कि वो प्रोसेस जिसमें वायरस अपना न्यूक्लिक एसिड जो है वो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट करे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड दी इन्फेक्शन प्रोसेस। और कल हमने डिटेल के साथ इसको पढ़ा था। आज जो है जो डीएनए बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं उसने 2 काम करने हैं। पहला काम जो है उस डीएनए ने सेल के मशीनरी को अपनी कंट्रोल में लेना है, पहला काम। दूसरा काम यह है जो सेल की मशीनरी है इसको इस्तेमाल करते हुए वो अपने लिए कंपोनेंट्स बनाएंगे, जैसा कि प्रोटीन है, वायरस का जो कवर है प्रोटीन कवर वो बनाएंगे, और रिप्लिकेशन ऑफ द डीएनए वो करेगा। तो बहुत ज़्यादा डीएनए बनेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोटीन कोड बनेंगे। फिर इसके बाद एक डीएनए एक प्रोटीन कोड में जाएगा और इसी तरह एक कंप्लीट पेज जो है इनसाइड द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म वो बन जाएगा, और इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इसका जो बैक्टीरियल सेल है वो स्वेलअप हो जाएगा, बर्स्ट आउट करेगा, और इससे जो फेजेस है वो रिलीज हो जाएंगे। तो ये इसका एक साइकिल था। अभी रिप्लिकेशन प्रोसेस आफ्टर द पेनिट्रेशन ऑफ द वायरल डीएनए विल टेक होल्ड। वायरस डीएनए after the replication the viral DNA will take the hold of the bacterial cell। जिस तरह मैंने बता दिया कि एक मरतबा उसका न्यूक्लिक एसिड साइटोप्लाज्म में आ गया, अभी इसी न्यूक्लिक एसिड ने होल्ड करना है, मींस कंट्रोल में लेना है बैक्टीरियल सेल को, एंड स्टार्ट रिप्लिकेशन इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। और रिप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, किस तरह स्टार्ट करेगा? वंस द वायरल डीएनए टेक ओवर द बैक्टीरियल मशीनरी, it start replicating its own DNA in different types of the protein which are responsible for phage synthesis। जब एक दफ़ा जब एक न्यूक्लिक एसिड जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया, इट विल टेक होल्ड ऑफ द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल, होस्ट सेल के मशीनरी को टेक ओवर करेगा, और इसके बाद जो है ये सिंथेसिस करेगा। किस चीज़ का? डीएनए रिप्लिकेशन करेगा जो वायरल डीएनए है, और वायरल डीएनए के साथ जो वायरल प्रोटीन है उसका सिंथेसिस करेगा। जो बैक्टीरियल सेल का जो द होल्ड ऑन द बैक्टीरियल सेल इज ऑफ 2 टाइप्स। वायरस का जो होल्ड है वो 2 तरीकों से बैक्टीरियल सेल को अपने होल्ड में लेता है। दोनों को एट अ टाइम नहीं ले सकता, एक टाइम पे एक ही होगा। तो एक लाइटिक साइकिल है जिसको हम मास्टर स्लेव रिलेशन बोलते हैं, अभी पढ़ेंगे, और दूसरा लाइसोजेनिक साइकिल है जो होस्ट गेस्ट रिलेशन है। लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि इनमें से जो वायरस है वो हमारे पास मास्टर होता है और बैक्टीरियल सेल को एज अ स्लेव ट्रीट करता है, उसी के अंदर अपने ही पार्टिकल बना के उसी के अंदर अपने बॉडी को कंप्लीट करके फिर उसी को किल करके बाहर निकल आते हैं, इसलिए हम इसको मास्टर स्लेव रिलेशन बोलते हैं। सो दिस कंप्लीट्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स। 4 स्टेप्स है बुनियादी लाइटिक साइकिल में। पहला जो है वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द होस्ट डीएनए है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब है, आपको पता है कि मैंने पढ़ाया था कि बैक्टीरिया के अंदर एक तो सिंगल क्रोमोसोम होता है, और दूसरा जो है वो प्लाज्मिड होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है। तो जो डीएनए है इसको द डीएनए इज ब्रोकन डाउन बाय एन एंजाइम कॉल्ड डीएनएज। वायरस जो है एक एंजाइम यूज करेगा जिसको हम डीएनएज बोलते हैं। अपना डीएनए कंप्लीट है, बैक्टीरिया के डीएनए को ब्रेक डाउन करेगा, इसको डिसइंटीग्रेट करेगा, and the disintegration enable the virus to take the control of the host cell। और यही जो डिसइंटीग्रेशन है, ब्रेकडाउन है, वायरस को मौका मिलेगा, वायरस के डीएनए को, कि वो जिस तरह बैक्टीरियल डीएनए मौजूद था उसी पे अपने आप को सेट करता है, और जो भी मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल है फिर वो कौन इस्तेमाल करेगा? वो बैक्टीरिया वायरल डीएनए जो है वो इस्तेमाल करेगा। जो बैक्टीरियल डीएनए है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, इसकी स्प्लिटिंग हो गई, लाइसिस हो गई, इसीलिए तो इसको बोलते हैं लाइटिक साइकिल, यही वजह है। और दूसरी बात जो है वो ये है सिंथेसिस ऑफ द फेज कंपोनेंट्स। अभी जो वायरस है उसने टेक होल्ड कर दिया, बैक्टीरिया के सेल की मशीनरी है वायरस ने उसको अपने होल्ड में ले लिया। अभी वो ऑर्डर देगा, फॉर एग्जांपल वायरल डीएनए अगर ऑर्डर देगा कि आप प्रोटीन बनाएं तो वो वायरल ही प्रोटीन बनाएगा क्योंकि ऑर्डर वायरस ने दिया है। और इसी तरह
वो रिप्लिकेशन भी करेगा, अपने आप को रिप्लिकेट करेगा। उसकी रिप्लिकेशन के लिए स्टार्ट सिंथेसिस ऑफ द होस्ट आरएनए पॉलीमरेज। सबसे पहले जो है वो आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा होस्ट की मशीनरी को यूज करते हुए, ट्रांसफर आरएनए बनाएगा, राइबोसोम्स बनाएगा। ये तीन चीजें जब मिल गई तो इससे ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काफी है। यूजिंग आरएनए पॉलीमरेज, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये जो दोनों कंबाइन होते हैं आरएनए पॉलीमरेज के साथ, तो वो फेज डीएनए बनाएगा। मीन फेज डीएनए ने रिप्लिकेशन स्टार्ट कर लिया, उसने मशीनरी ले ली और इसी मशीनरी के तो अपना डीएनए स्टार्ट करता है। होस्ट मशीनरी इज फोर्स्ड टू स्टार्ट सिंथेसिस ऑफ द वायरल प्रोटीन। जाहिर बात है वायरल डीएनए से जो ऑर्डर मिलेगा तो वायरल प्रोटीन ही बनेगा। होस्ट सेल आल्सो फॉर्म प्रोटीन रिस्पांसिबल फॉर द सेल लाइसिस। और होस्ट मशीनरी एक अदर टाइप के प्रोटीन बनाएगा जिसमें सेल का स्प्लिटिंग होता है या लाइसिस होता है। ठीक है। थर्ड पार्ट इसमें है असेंबली। वायरल डीएनए भी बन गया और वायरल प्रोटीन भी बन गया, मींस हेड, टेल और टेल फाइबर सब कुछ बने हैं। अभी इसने इकट्ठा होना है, इसने एक तरतीब के साथ मिलना है, इसको हम असेंबली बोलते हैं। असेंबली ऑफ द वायरल कंपोनेंट्स सच दैट डीएनए, टेल एंड हेड प्रोटीन्स अकर्स। दिस विल टेक 10 to 15 मिनट्स आफ्टर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के बाद जो है ये प्रोसेस जो है 10 से 15 मिनट ले सकता है। दिस असेंबली ऑफ द पेज कंपोनेंट्स कॉल्ड मैच्योरेशन। इसको दूसरा नाम भी देते हैं। फेडरल बोर्ड की बुक में इसको फिफ्थ या फोर्थ वन इसका टाइप बताया गया है कि मैच्योरेशन एक अलग है, लेकिन ये वही बात भी ठीक है। ये असेंबली, जब असेंबली नहीं हुई है तो वायरस जो है वो मैच्योर नहीं है। जब असेंबली हो गई तो वायरस जो है वो मैच्योर हो गया। मैच्योर किसको बोलते हैं? इसके अंदर ये एबिलिटी है, ये कैपेबिलिटी मौजूद है या ये एबिलिटी मौजूद है जिसकी वजह से वायरस जो है वो नेक्स्ट सेल पे अटैक कर सके। सो द फोर्थ स्टेप जो है वो लाइसिस है। इसी वजह से लाइटिक साइकिल, लाइसिस से निकला है। सो लाइटिक साइकिल जो है वो क्या करेगा? ड्यू टू accumulation of many phage particle inside the host cell, it bursts and many phage particles are released। जो फेज पार्टिकल है वो बाहर आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा वायरस बैक्टीरिया सेल के अंदर बनेंगे, वो स्वेलअप हो जाएगा वो, और आखिरकार इतने ज़्यादा वायरल पार्टिकल बनेंगे कि वो बर्स्ट आउट करेगा और फेज वायरस जो है वो बाहर निकलेंगे, मैच्योर फॉर्म में निकलेंगे और इसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो नेक्स्ट जो है किसी और बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक कर सके। थैंक यू।